इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप करीब आ जाए, मैं एयर उतार देता हूँ तब आपकी आवाज़ आएगी। इसका बैकग्राउंड आपको पता है, लोकल गवर्नमेंट का एक्ट सिंध असेंबली ने पास किया था। उससे पीछे अगर जाएं तो जब ये असेंबली, ये पिछला लोकल गवर्नमेंट का ख़त्म हुआ था टेन्योर, उसी वक्त हमने इस एक्ट को अमेंड करने के लिए, ताकि इसमें जो हमारी एक्सपीरियंसेस 2013 से उनको मद्देनज़र रखते हुए उसमें कुछ तरामीम करनी थी। और उस सिलसिले में हमने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर ने नासिर शाह साहब, उनको टास्क भी दिया था और नासिर शाह साहब ने हर स्टेक होल्डर से, जो सियासी जमातें थी, बाकी सिविल सोसाइटी के लोग थे, उनसे बातचीत की थी ताकि उस एक्ट को हम ला सकें इस सूरत में जो कि ज़्यादा इख्तियारात दे सके इन इदारों को। अनफॉर्चुनेटली हमें एक बहुत बड़ा एतराज़ इस सूबे में जो सेंसस हुआ था, मरदमशुमारी हुई थी, उस पे था। और अप्रैल 2021 में CCI ने उस मरदमशुमारी को अप्रूव किया। मैंने एज द नॉमिनी ऑफ सिंध, जो सिंध सूबे का नुमाइंदा था CCI में, उसको मैंने अपोज किया था और मैंने डिसेंटिंग नोट डाला था। उसके बाद सूबाई काबीना ने यह फ़ैसला किया कि जी हम इस CCI के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जॉइंट पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास जो होता है उसमें दरख्वास्त देंगे, जो हमारा आईनी हक था कि हमारे सूबे को अंडर काउंट किया गया है। हम जॉइंट पार्लियामेंट में अप्रैल में हमने दरख्वास्त डाली और नवंबर 17 को जब उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, कोई 7 महीने बाद उन्होंने 15-20 मिनट की बहस करके और हमारा मौक़िफ़ मुस्तरद किया। और जब तक ये सेंसस का, इसलिए कि हमारी ये अपील जो जॉइंट पार्लियामेंट में थी रहती थी, जब तक वो फाइनल नहीं होती हम अपना कानून नहीं बना सकते थे नया। 17 नवंबर को जॉइंट पार्लियामेंट ने जब इसको रिजेक्ट किया तो 21 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने हमें ख़त लिखा कि जी 31 तारीख तक आप अपना कानून फाइनल करें, यानी 30 नवंबर तक अपना कानून फाइनल करें और 1 दिसंबर से हम डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे। हमारे पास 9 दिन थे। इस वजह से हमने कुछ ज़रूर जल्दी की, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई थी, ये जो टाउन्स लाए, बाकी काफ़ी चीज़ें चेंज की थी, ये सलाह मशवरा किया था काफ़ी लोगों से। और इन सलाह मशवरे के बाद हमने वो कानून लाया। लेकिन ये भी आप देखें कि सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कानून असेंबली में लाके पास किया। पंजाब में ऑर्डिनेंस के तहत चल रहा है। इस्लामाबाद में जो लोकल गवर्नमेंट है वो अभी तक ऑर्डिनेंस है। खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ा निराली बात हुई है कि उनका जो एक्ट पास हुआ है वो कुछ और कहता है, उसके बाद कोर्ट ने उसमें कुछ चेंजेस कर दी, तो बग़ैर असेंबली में गए हुए उसके ख़िलाफ़ वो अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उन्होंने इंतखाबात कराए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सॉरी हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस पर हमारा वाहिद सूबा था जो असेंबली में गया। और उसके बाद भी हमने असेंबली में उस वक्त भी कहा था कि जी हम इसमें तरामीम के लिए तैयार हैं, हमें पता है हमने जल्दी में किया है। हमें ये मसला था कि हमें 30 नवंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को कानून देना था। गवर्नर साहब ने उसको अप्रूव नहीं किया, उसको वापस भेजा। फिर मैं खुद इलेक्शन कमीशन गया और मैंने उनसे टाइम मांगा कि हमें कुछ टाइम दें ताकि हम इसमें जब फाइनल ये एक्ट बन जाए। उन्होंने मेरी बात मानी, हमारी वफद गया था, बात मानी। गवर्नर साहब ने कुछ एतराज़ात लगा के, और वो एतराज़ात जो हमें पता थे, उन्होंने काफ़ी सियासी जमातों को, ख़ास तौर पे जो उनके कोalition पार्टनर्स हैं, उन सब को बुलाया और उसके बाद उन्होंने हमें वापस किया कानून। वो दोबारा हम असेंबली में लाए। फिर भी हमारे पास वो डेडलाइन थी इलेक्शन कमीशन की। हमने उस वक्त भी कहा असेंबली में कि जिसने तरामीम देनी है वो दे, लेकिन असेंबली में वो माहौल जो था उस वक्त आपने देखा कि क्या हुआ था। और हमने जो गवर्नर साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें जो की थी उसको मानते हुए हमने
जो है तरामीम की, जमात इस्लामी के कुछ और उसमें डिमांड्स थी। जमात इस्लामी को हमने जिस दिन से धरने पे आए थे, हमने पहले दिन से कहा था कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम हर एक से बातचीत के लिए तैयार हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ हाफिज़ नईम साहब का, पूरी जमात इस्लामी का, कि वो हमारे साथ बैठे और एक सियासी हल निकाला, इसका एक जमहूरी हल निकाला और एक अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके तहत मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको वैसे पता भी है कि हमने हेल्थ और एजुकेशन के इदारे जो लोकल गवर्नमेंट्स के पास थे, हमने कानून में कहा था हम ले लें। हमारा ये ख्याल था और हमारा भी ख्याल है कि ये इदारे लेने से हम इनमें बेहतरी लाना चाहते थे, लेकिन जमात इस्लामी का ये ख्याल था कि नहीं, इदारे आप यूनिलैटरली ना लें, आप चला। और ये आइन में भी गुंजाइश है, आइन के अंदर भी है कि अगर सूबा कोई चीज़ वफाक के हवाले करना चाहता है, वो म्यूचुअल कंसेंट से कर सकता है, आर्टिकल 147 है। वफाक भी अपना कोई इख्तियार अगर सूबे को देना चाहता है, और इख्तियार दिया हुआ है उन्होंने हमें। इस वक्त हम उनके लिए जो मोटर व्हीकल्स पे वो एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं, वो हम कलेक्ट करते हैं वफाक के लिए, वो उन्होंने थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक प्रोविज़न है दिया हुआ है। तो आप कहें कि म्यूचुअल सलाह मशवरे से ही बात हो सके, हम ये बात मान ली, बिल्कुल होना चाहिए। वाटर बोर्ड में इतराज़ था और ये हमारा अपना ख्याल था और अभी भी ख्याल है, लेकिन हमने जो सलाह मशवरे के बाद एक बात तय हुई कि जी वाटर बोर्ड को बहुत सख्त ज़रूरत है सपोर्ट की सूबाई हुकूमत की, और उस सपोर्ट के बगैर वाटर बोर्ड अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, और उस सपोर्ट के लिए ज़रूरी बल्दियात का और उसके अंदर उसकी पूरी मेंबरशिप और उसमें जो है पूरी तरह से उनका रोल जो बल्दियाती इदारों का वो होना चाहिए। इन तमाम इदारों में जो SBCA और इसी तरह से मास्टर प्लान और KDA और MDA और LDA हैं। ज़ाहिर है कि ये बात भी उसी वक्त तय हुई और क्लॉज का एग्रीमेंट का हिस्सा है कि जिन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हो गया वो अनाउंस हो गया और उसके लिए इक़दाम भी तय हो गए। और मुझे खुशी है कि आज सूबाई काबीना ने इस बात को अप्रूव किया है, इस माहिदे को, और आपने इस कमिटमेंट का इजहार किया है कि हम इसको पूरी तरह से इस पर अमल करेंगे। मैं चाहता हूं कि अब 2 हफ्ते में, जैसा कि आपने फरमाया है, 2 हफ्ते में जब काबीना का इजलास हो तो वो रूल्स और वो नोटिफिकेशंस के जिसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी, ठीक वो हो जाएगा, तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में एक एतमाद शहर कराची के लोगों को पैदा होगा। दूसरी बात ये है कि जो तरमीम भी अब असम्बली में आनी है वो भी आप उसी काबीना के इजलास के लिए आपने तय किया है, तो मैं चाहूँगा कि हतमी तौर पर इस 2 हफ्तों में ये इजलास हो जाएगा तो वो तरमीम भी आ जाएगी। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हमने खैर मकदम किया है और हम समझते हैं कि वो बहुत बुनियादी बात है कि जिसके नतीजे में रेवोल्यूशन ऑफ पावर इंश्योर होती है, और इस पर हम चाहते हैं कि अगर एग्रीमेंट में हो या ना हो, वो सारी बातें जिस पर हम अभी भी स्टैंड करते हैं और वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है, हमने ये भी तय किया था उस एग्रीमेंट में कि हमारी कमेटी बरकरार रहेगी, जिन चीज़ों पर हमारा इत्तेफाक हो गया है उस पर अमल दरामद हो जाएगा और बाकी चीज़ों पर हम बातचीत जारी रखेंगे, जिसको आपने ज़ाहिर म्यूचुअली हमने एग्री किया, तो हम अभी भी उस पर स्टैंड करते हैं और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये प्रोसेस पूरा का पूरा मुकम्मल हो जाए। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में इंतखाबात का अमल डिले नहीं होना चाहिए। जब आपने भी इस बात का इजहार किया है कि इंतखाब वक्त पे आप करना चाहते हैं, तो इंतखाब भी हो और साथ साथ ये सारा प्रोसेस भी पैरेलली जो है वो हो जाएगा, तो उसके नतीजे में एक रिलीफ सबको मिलेगा और काम आगे बढ़ना शुरू होंगे। इस वक्त शहर की हालत अच्छी नहीं है, बल्दियाती इदारों की हालत अच्छी नहीं है। मुर्तज़ा आप सब जानते होंगे कि कितने तरह के इदारों के साथ लेजान करना और उसमें सारी चीज़ें करना खुद इनके लिए कितनी दुश्वार होती होगी। कुछ आइए कि शहर कराची के लोग जो हैं वो परेशान हाल रहते हैं, तो बल्दियाती इदारे इस्टेब्लिश हो जाएँ, रिप्रेजेंटेशन आइन के आर्टिकल 32 के मुताबिक हो जाए और फिर ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए, तो ये सब के लिए बहुत अच्छा है। ख़ुद हुकूमत के लिए सबसे अच्छा है कि लोगों के काम ठीक तरीके से होना शुरू हो। मैं इसमें ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस बल्दियाती कानून के में जो कुछ भी चीज़ थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है वो 2021 पर नहीं है। ज़ाहिर है कि हमारे मुआहदे के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 2021 में जो 2 चीज़ें तालीम और सेहत से मुतालिक जो इदारे सूबाई हुकूमत में लिए गए थे, इस एग्रीमेंट में 2021 की जो 2 बड़ी मेन क्लॉज हैं वो जो है वो आपने इस बात का फ़ैसला किया है कि तरमीम के ज़रिए से आप इसको विड्रॉ कर लेंगे, और ये बड़ी अचीवमेंट है जो हमारे इस मुआहदे की है और इसके नतीजे में आपकी अपनी राय हो सकती है। ज़ाहिर है आपने इसका इजहार भी किया है, लेकिन हमने इस बात को मनवाया है और इंशाअल्लाह आइंदा इजलास में ये काम हो जाएगा। एक मसला बहुत अहम है कराची के पानी का मसला, और हम ये चाहते हैं, देखें कराची के बहुत सारे मसाइल बड़े पैमाने पर सूबाई हुकूमत से वाबस्ता हैं, जिसके लिए हम आपसे लड़ेंगे भी, बात भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे
और जो हो सकेगा करेंगे और आपसे मनवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक विफाक से है, जैसा कि आपने फरमाया कि आपने वो टफ डिसेंटिंग नोट लिखा, उस पर हमने आपको सपोर्ट किया। हम ये समझते हैं कि हमारे सूबे की और स्पेशली उसमें कराची की जो आबादी खा ली गई है उसको जो है वापस लेना हम सबका फ़र्ज़ है और इस पर जमात इस्लामी पूरी तरह स्टैंड करती है। और हम ये चाहते हैं कि जो अब काबीना तरीक़ेकार तय कर रही है दोबारा से डिजोर बुनियाद पर, उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद होना चाहिए और पीपल्स पार्टी को भी और सिंध हुकूमत को भी इस पर भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि ये मरदमशुमारी जो पिछले तरीके के मुताबिक करके हमारी आबादी को कम कर दिया गया, अब अगर उसी तरीके पर दोबारा हो जाएगी तो ये इस एक्सरसाइज और इन पैसों के खर्च करने का क्या फ़ायदा। हमारा हाल तो वही रहेगा जो इस वक्त है। हमारी रिप्रेजेंटेशन और हमारे वसाइल दोनों इस पर मुनहसिर हैं कि हमारी मरदमशुमारी ठीक हो। दूसरी बात यह है कि जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ये ज़्यादती है कि वो 650 मिलियन गैलन के प्रोजेक्ट को उन्होंने 260 मिलियन गैलन कर दिया और उन्होंने हमारे कोटे में इजाफा नहीं किया। तो हमारी रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर वो कोटा, अव्वल तो उनका जिम्मेदारी है, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कि जिसके पीने के और इस्तेमाल के पानी के लिए पूरा विफाक जो है 1% पानी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा CM साहब की मौजूदगी में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर विफाक हमें इग्नोर कर रहा है तो फिर सूबाई हुकूमत भी इस शहर को ऑन करे और अपने कोटे में से जो कुछ भी पानी यहाँ तक पहुँचा है कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जिसके नतीजे में ये 650 मिलियन गैलन इंश्योर हो जाए। इसलिए कि मसला है, बहुत शदीद पानी का बहरान है और ये मनसूबा जो 650 पे तय हो गया था उससे जो पीछे हटे हैं उस पर तो आपको बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए कि पानी का मसला पैरेलली हल होता रहेगा, लेकिन ये पूरा 650 बनना चाहिए। उनका मौक़िफ़ ये होता है कि सूबाई हुकूमत का कहना है कि 260 होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज मीडिया के सामने CM साहब इसकी भी अगर वजाहत फरमा देंगे तो पूरे सूबे और कराची के लिए बहुत अच्छा होगा। तो पानी के मसले पर KB फीडर वाला मामला वो भी हमने एग्रीमेंट के अंदर जो है लिखा है, जो कि हमारे कानून से मुताल्लिक़ नहीं था। तीसरी चीज़ जिसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने स्टूडेंट यूनियन की बहाली के हवाले से हमारे मुतालबे को भी माना है और ख़ुद भी इसका इजहार किया कि हम ये बिल्कुल इसके ऊपर वो है तय कर लिया हमने कि करवाएंगे। तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस, उसकी जो ग्रास रूट है, उसकी जो नर्सरी है जमहूरियत की, उसको बहाल होना चाहिए। ये बहुत अरसा गुजर गया है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने जो कानून की चीज़ें नहीं थी उसको भी जो है वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया है। तो मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपके आने से और आपकी मीडिया पे बात करने से हमारे इस मुआहदे और उस पर अमल दरामद के हवाले से आपकी तरफ से चीज़ वाज़ेह तौर पर आई है। और मैं फिर ये यकीन रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, ख्वाहिश रखता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से चीज़ें तय होंगी कि जिस तरह से आपने जो है वो फरमाया है। बहुत शुक्रिया। आपके कुछ फिक्रे, कुछ बातें अक्सर चर्चा में रहती हैं। अभी आपने हालिया एक फिक्रा कहा कि अगर कुछ करने को नहीं है। मुलाकात के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और हाफिज़ नईम उर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।